दिल्ली के एमसीडी की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसमें भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो सीट पे प्रचार के लिए जनता के बीच में उतार दिया। भाजपा प्रत्याशी राकेश गोयल वार्ड 32 एन रोहिणी सी में मीडिया प्रभारी रोहित उपाध्याय ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें सभी कार्यकर्ता व प्रत्याशी राकेश गोयल भी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार की नीतियों पे हुई चर्चा। मीडिया ने रोहित उपाध्याय, चंदेल प्रत्याशी राकेश गोयल व अन्य कार्यकर्ताओं से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली, रोहिणी सी। उपाध्याय जी, आपसे हम लोग ये जानना चाहते हैं, कल हम लोग आपके यन बस्ती में ही थे, वहाँ पे दौरे पर थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वहाँ पे करीब सैकड़ों लेडीजों ने हाय हाय का नारे लगा करके अपने दरवाजे से भगा दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि पिछले मैं 15 दिन से उस वार्ड 32 में हूँ, और जब ग्राउंड पे आप रहिए तो हकीकत आपको किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंडीशन ये है कि उस गलियों के अंदर में आप अगर गुजर जाएंगे तो वापस आप दोबारा नहीं जा सकते वहाँ पे। वहाँ कंडीशन ये आज की डेट में है। एक दिन मैं किसी से अभी आपसे पानी की बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि सुबह जी पानी जो है यहाँ पे सीवर लाइन नहीं डली हुई है। यहाँ के अंदर टैंकर आता है सुबह पानी लेके, और हमें लाइन लगाना पड़ता है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे लगाने के बाद पानी मिलेगा नहीं मिलेगा उनको ये भी नहीं पता होता है। तो आप ये समझिए कि जो माताएं बहनें वहाँ पे हैं, जिनको पानी लेने के लिए अगर लाइन लगाना पड़े और उसके बाद पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी श्योर नहीं है, तो वो हाय नारा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ की स्थानीय लेडीजों का ये कहना है कि जब ये जय भगवान उपाध्याय जीते थे, आज तक सफाई कर्मचारी कोई दिखा नहीं, हम लोग खुद नालियाँ साफ करते हैं। जय भगवान उपाध्याय जी के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप किसी व्यक्ति से वहाँ बात कर लीजिए। शाहबाद डेयरी के अंदर रह रहे जो जितने भी निवासी हैं, उनका सिर्फ एक कहना है कि जय भगवान उपाध्याय जी के पास हम कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो बवाना से जीते हैं, डेयरी तो हमने जीता, हमें वोट नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ के लोगों के बारे में बात भी नहीं करेंगे। आप यहाँ मत आइए हमारे पास। वो उनको डांट के फटकार के भगा दिया जाता है उनको। तो ये कंडीशन जय भगवान उपकार की है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने लिए उपकार किया है, जनता के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। वार्ड 32 रोहिणी सी से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी के तहे दिल से आभारी हूँ। आप मेरे वार्ड में आइए भाई साहब और देखना कितनी बुरी व्यवस्था है। सर, हम आपके वार्ड में गए थे। हाँ की हालत भी देखी। हाँ जी, वहाँ पे जनता की भी हमने राय ली। अच्छा, कि वहाँ पे क्या समस्या सामने है। हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर वहाँ ऐसा क्यों हो, क्योंकि वहाँ पे जो पहले निगम पार्षद थे वो बीएसपी के थे, वही आज आम आदमी पार्टी के विधायक बने। मेरे वार्ड में ना तो पानी है, ना नाली है, ना सीवर है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको पानी आता है तो पीने वाला नहीं आता। जैसे भाई साहब उपाध्याय जी ने बताया, नाली का पानी आता है। वहाँ की हालत इतनी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं ना, वहाँ की जो हमारी वार्ड 32 की स्थानीय जनता जो निवासी हैं, इस हाल में जी रहे हैं भाई साहब, मतलब रोना जाता। मेरा आपके माध्यम से ये अपील भी है और ये मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से जो पहले जो अब विधायक हैं और पहले बसपा से पार्षद थे, और जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक थे अब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल में 2 काम भी करे तो मुझे बताएं, और फिर मैं चैलेंज देता हूँ। सर, आपको जनता अगर आशीर्वाद देती है तो क्या करेंगे आप? अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा जी। सर, किस तरीके से 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का बताया करके और वो पैसा ले जा करके ये किसान आंदोलन में लगा रहे हैं, वहाँ की दवा दारू की व्यवस्था तो ये कर देते हैं। हाँ। और जहाँ एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी की बात आती है वहाँ ये पैसे देते नहीं। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सबको जग जाहिर हो गया है कि वो पैसे का गड़बड़ी कर रहे हैं, और बड़ा पैसे का इधर उधर किया हुआ उन्होंने। जल बोर्ड में भी 26,000 करोड़ रुपए बिना बजट पास किए हुए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये उनकी एक आदत है और ये सब जनता को पता चल गया है। हमने इसमें कोर्ट में भी PIL डाली गई है। अब कोर्ट इसके ऊपर उन पर एक्शन लेगा और उनको ये गलत जो उन्होंने किया है उस पर एक्शन जनता लेगी आने वाले समय में। और बाहुबली ये जो 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या मदद कर पाएंगे? मदद जो संगठन ने हमारी ड्यूटी लगाई है
वो हम प्रबल तरीके से उसको निभा रहे हैं। एक एक जनसंपर्क कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति घर पे, और एक एक उसी के बाद में आपको जोड़ रहा हूँ मैं कि एक व्यक्ति को क्या तकलीफ़ है। मुझे जो बूथ मिला, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर एक व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम थी, सबको ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अगर वहाँ 10 मिनट नहीं खड़ा हो पा रहा और वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कारण क्या है? जो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टम को, वो जिम्मेदार हैं हर हालत में। मैं एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति, उनका 15 मिनट के अंदर सोल्यूशन निकाल सकता हूं अगर मैं अपने जो शीर्ष नेतृत्व के सहयोग से, चाहे वो जोन की चेयरमैन हो, चाहे निगम पार्षद हो, जो बनने वाले निगम पार्षद हो, उनके सहयोग से वो गली का सिस्टम मैं ऑर्गेनाइज करवा सकता हूं। 2 दिन के अंदर पूरी टीम आके ठीक कर सकती है एक आम कार्यकर्ता। तो क्या निगम पार्षद और विधायक होने के नाते उनका कोई बस नहीं है कि वो कुछ करा सकें? चंदौलिया जी, जैसे कि 5 उपचुनाव जब सीधी की चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है 2022 के अंदर दिल्ली नगर निगम के आम चुनाव होने हैं। एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो थी, पार्षद थी, उनकी मृत्यु के कारण हुआ है। 4 चुनाव जो हो रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण हो रहे हैं। उनके विधायकों ने कुछ काम नहीं किया। पहले उन्होंने अपने विधायकों की टिकट काटी, सीलमपुर के विधायक की टिकट काटी, यहाँ के रामचंद्र की टिकट काटी, और यहाँ से जो हाथी के चिन्ह पर चुनाव जीत कर गए थे जय भगवान उपकार, उनको टिकट दी। उस समय उन्होंने ये कहा कि रामचंद्र जो है नलायक है, नकारा है, कुछ काम नहीं करता और मैं इसको टिकट नहीं दूंगा। और उनको झाड़ू का कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो उन्होंने हाथी के व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया और जनता ने उनको चुनाव जिता दिया। लेकिन रामचंद्र की टिकट काटने के बाद मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल जी से कि क्या आवश्यकता थी रामचंद्र की वो दोबारा टिकट देने की? पहले तो आप ये बताइए, आपने टिकट काटी क्यों? फिर आप ये बताइए, आपने इनको टिकट दी क्यों? इन्होंने जितना यहाँ पर लोगों का शोषण किया है, इन्होंने जितना काम जो होना चाहिए था वो काम इन्होंने नहीं किया। रामचंद्र जी का काम था सीवर की लाइनें डलवाना, पानी की लाइनें डलवाना, सड़क बनवाना। उन्होंने एक भी काम शाहबाद डेयरी में नहीं किया। जय भगवान उपकार का काम था सफाई व्यवस्था। जो व्यक्ति सफाई व्यवस्था 3.5 साल में नहीं करा सका और अब विधायक होने के बाद भी नहीं करा सका, तो यहाँ के लोगों को जो है नारकीय जीवन जो जीना पड़ रहा है, गरीब लोग, मजदूर लोग, यहाँ पर झुग्गी में रहने वाले लोग, दलित लोग, इन लोगों के साथ इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया आम आदमी पार्टी ने। इसलिए यहाँ के लोगों में बड़ा रोष है। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर सड़क का और गड्ढे का पता नहीं है, पानी और सीवर का पता नहीं है। लोग नाराज हैं, कह रहे हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल वोट दीजिए, आपका लोकतंत्र का अधिकार है आपका, और आप सही आदमी को चुनिए। आपने अभी तक ऐसे लोगों को चुन लिया जिन्होंने शाहबाद डेयरी के साथ अत्याचार किया है। यहाँ पर कुलवंत राणा हमारे एमएलए रहे हैं, यहाँ पर संतोष भारती हमारे पार्षद रहे हैं। संतोष भारती से उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी जनता ने यहाँ पे जिताया उन्होंने काम किया है, और आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। ये केवल चुनाव इन्होंने कराने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव 1 साल पहले कराने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये जानबूझकर इन्होंने लोगों को ये टेम्परेचर ये आंकना चाह रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इनकी गंदगी के कारण, ये जो गंदगी है यहाँ के शाहबाद डेयरी की, ये गंदगी इनको ले डूबेगी। और रामचंद्र किसी भी कीमत के ऊपर वह नलायक व्यक्ति को यहाँ की जनता बिल्कुल नकारेगी। जैसे दिल्ली में 5 सीटों पर उपचुनाव, क्या लग रहा है कि 5 सीट निकालेंगे? 100% 5 सीट बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोग दौड़ा रहे हैं। कल्याणपुरी के एमएलए को लोग दौड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आप किस लिए? मैं पूछना चाहता हूं कि सीलमपुर के विधायक अगर अच्छा काम कर रहे थे तो आपने सीलमपुर के विधायक की टिकट काटी क्यों? आज क्यों आवश्यकता होगी सीलमपुर के विधायक को कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ाने की? ये इनका जो सारा ब्लेम गेम है, और ये केवल पैसा लेकर टिकट देने के लिए, कौन पैसा देगा, किसको टिकट दूंगा, ये पैसे के दम पर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी, इसका सफाया थोड़े दिनों के अंदर होना निश्चित है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.